जी, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के दरमियान कंपैरिजन हो रहे हैं और कई बातें सामने आ रही है, लेकिन एक हकीकत है कि इस वर्ल्ड टी20 कप के फाइनल के अंदर पहुंचने वाली दोनों टीमें इंडिया और न्यूजीलैंड ने ये कोई रातों रात ये इतने अच्छी क्रिकेट नहीं खेलने लगे। इनकी क्रिकेट की पूरा बैकग्राउंड है। आपको मिसाल, मतलब बहुत सिंपल मिसाल है कि पिछले 4 सालों के अंदर चारों आईसीसी टूर्नामेंट्स का फाइनल खेलने वाली टीम इंडिया है। जी बिल्कुल, टीम इंडिया 2023 का उन्होंने फाइनल खेला, 2024 का उन्होंने फाइनल खेला, 2025 का उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला, 2026 का वो अब फाइनल खेल रहे हैं। अब कंपैरिजन में अगर आप पाकिस्तान टीम को देखें तो पिछले 26 सालों के अंदर, यानी पूरी इस जो 21वीं सदी है इसके अंदर, उन्होंने टोटल 4 आईसीसी इवेंट्स के फाइनल खेले। और ये तो आपको पता ही होगा कि आईसीसी ने अपनी नए जो इस जब आपको याद होगा कि 1996 के वर्ल्ड कप के बाद 1999 का वर्ल्ड कप हुआ था और उसकी वजह ये थी कि 4 साल की बजाय 3 साल वर्ल्ड कप किया गया था। और उसकी वजह ये थी कि आने वाली सदी यानी 21वीं सदी में 2000 से ये आईसीसी ने डिसाइड किया था कि हर एक साल के अंदर एक आईसीसी इवेंट आना चाहिए। पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी और हमारे पास सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप होता था, फिर टी20 वर्ल्ड कप आ गया। अब हालात ये हैं कि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है, उस न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भी कोई रातों रात वो ऐसी नहीं होगी। उन्होंने भी एक सीक्वेंस के साथ आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई है। और वो सीक्वेंस ये है कि उन्होंने 2015 का फाइनल आईसीसी इवेंट का खेला, 2016 का 2019 का उन्होंने फाइनल खेला, 22 और 23 के सेमीफाइनल्स खेले, 24 और अब 25 का चैंपियंस ट्रॉफी का भी उन्होंने सेमी फाइनल खेला इंडिया के खिलाफ, और अब 26 का फाइनल खेल रहे हैं। सो न्यूजीलैंड टीम की परफॉर्मेंस भी वैसे ही है। अब जब आप दलील ढूंढते हैं तो दलील आपको क्या होती है? आपको अगर मेरा ख्याल है कि इंसान के अंदर दो तरह की दलीलें होती हैं। एक ये होती है कि उसने ऐसी कोई आर्गुमेंट ढूंढना जिसमें उसको लगे कि यार मेरी बचत हो रही है, उसको अपने हवाले से सुकून महसूस हो, तो वो आर्गुमेंट जो है ना बड़ा आपको अच्छा लगता है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट के जो बड़े दिमाग हैं, जरखेज जहन है, वो ये दलील ढूंढ लेते हैं कि इंडियन क्रिकेट की बहुत ऊपर जाने की वजह जी ये है कि वो आईपीएल खेल रहे हैं, वो इंडियन प्रीमियर लीग का एक इतना बड़ा उनको फिक्सचर मिला हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। भाई अगर यही दलील है तो फिर न्यूजीलैंड टीम क्या कर रही है? न्यूजीलैंड जो 50-60 लाख लोगों का एक मुल्क है, वहां पर इतनी अच्छी क्रिकेट क्यों हो रही है? वहां तो उनकी अपनी कोई लीग भी नहीं है, और वो लीग ना होने के बावजूद अपने सिस्टम को इतना तगड़ा करके किस तरह इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं? मेरा जवाब ये है, मेरिट, सिर्फ मेरिट। इंडियन क्रिकेट के ऊपर आप कोई भी उंगली उठाएं पर एक चीज मानेंगे कि इंडियन प्रीमियर लीग के आने से लेकर उनके जितना भी क्रिकेट का सिस्टम है, चाहे उनका डोमेस्टिक सिस्टम है, चाहे उनका फर्स्ट क्लास सिस्टम है, चाहे उनका आईपीएल या लीग्स का सिस्टम है, उसके अंदर कंपटीशन का लेवल इतना बड़ा है कि उसमें अब आप मेरिट की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। बड़े बड़े आप कहें ना प्लेयर्स जो हैं वो एक बार उनकी जगह नहीं बनती। आप शहरियार आयर को देख लें, आप क्या आप मतलब आप ढूंढेंगे यार ये केएल राहुल जो है वो क्यों नहीं खेल रहा, शहरियार आयर क्यों नहीं खेल रहा, फलां क्यों नहीं खेल रहा? आपकी उंगलियों कम पड़ जाएंगी और प्लेयर ज्यादा होंगे। वजह यह है कि वो हर एक के लिए एक मेरिट और एक कंपटीशन का एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें वो रत्ती बराबर भी फर्क नहीं कंसिडर कर ले, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आपने सीनियर प्लेयर खिलाए, उन सीनियर प्लेयर्स को खिलाने की वजह आप देखें टी20 वर्ल्ड कप के अंदर आपके जो जितने भी आप कहना जिम्मेदारी लेने वाले थे वो सारे पीछे हो गए। एक बंदे ने जिम्मेदारी ली, एक बंदे ने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो किया, और उसका नाम है अलीम डार। अब अलीम डार ने जब अपना इस्तीफा दिया तो उसमें उसने ये कहा है, क्योंकि उसके हवाले से ये ओपिनियन उसकी मौजूद थी कि बाबर आजम समेत अगर आप सीनियर प्लेयर डालें तो रिजवान को भी डालें वरना इनको भी ना डालें, और उसने इस बात की जिम्मेदारी ली। लेकिन उसके बाद किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। और मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि जब टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस हो रही थी तो उस वक्त चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद भी थे, सलमान अली आगा कप्तान भी थे, माइक हेसन भी थे। आकिब जावेद ने आगे बढ़ के कहा था कि वो जिम्मेदार होंगे अगर ये टीम परफॉर्म नहीं करती। तो पाकिस्तान के अंदर उसकी जिम्मेदारी किसी ने क्या लेनी थी? सारी चीजें ट्यून डाउन की गई, साइलेंट की गई, उनको किल किया गया। और किसी बंदे ने यहां तक हो गया कि उसके बाद आपकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर नए लोग ऐड हो रहे हैं। पहले टीम अनाउंस हो रही है, फिर सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हो रही है, और सिलेक्शन कमेटी भी किसी प्रेस ब्रीफिंग में कोई अनाउंस नहीं कर रहा आके। वो सिलेक्शन कमेटी सिर्फ और सिर्फ कहां पर अनाउंस हो रही है? आपके ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पे अनाउंस हो रही है।
सो अब कई सवाल पैदा होते हैं। आप हसीबुल्ला का सवाल कर लें। हसीबुल्ला जिसने 18 सेंचुरियां फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जो या लेवल 1 क्रिकेट के अंदर बनाई हुई है, वो किसी खाते में नहीं है। आप उसको वैसे ही साइड पे कर देते हैं और एक और नया लड़का आप लाते हैं जिसकी 150 है। फिर आपने मतलब अगर आप पाकिस्तान का डोमेस्टिक देखें तो उसमें आप कामरान गुलाम जो है उसकी जो मिडिल ऑर्डर के अंदर परफॉर्मेंस है उसको क्यों आप मौका नहीं दे रहे? सिर्फ और सिर्फ आपकी मेरिट, कहीं ना कहीं मेरिट जो है वो आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। कहीं समटाइम आप स्टारिज्म में मेरिट लेके आ रहे हैं और समटाइम आप कह रहे हैं कि ये सीनियर खिलाड़ी है, इसका फ्ला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो इसको खिला लें। समटाइम्स आपको ये लगता है कि यार ये जो एक जूनियर को हमने 3 टूर साथ घुमा लिया, उसको अब हम बहुत मौका दे दिया, मैच कोई खिलाया ना खिलाया उसको बिठा रहे हैं। फिर समटाइम्स आपका डिसीजंस इन सेंस ऑफ फ्यूचर गलत है। मतलब अब हसन नवाज को आप तैयार करते रहे T20 वर्ल्ड कप आया तो आपने उसको जो है ड्रॉप कर दिया। फिर इरफान उल्लाह नियाजी आपको याद होंगे, उसको वो कहाँ गया? ऐसा ऑलराउंडर था जिसकी सारी तारीफें करते थे, वो इरफान उल्लाह नियाजी कहाँ गया पता नहीं। सो मेरिट पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा पॉइंट बन चुका है। और अब हाल आप देख रहे हैं, हाल ये है कि हम पाकिस्तान टीम जो है वो पिछले 3 आईसीसी इवेंट्स के अंदर तो पहले राउंड से बाहर होती रही है ना। अब ये एक आईसीसी इवेंट था जिसमें मर के सुपर 8 में पहुंची, और सुपर 8 में भी बस वो कहते हैं ना एक बराए नाम सुपर 8 की टीम थी, उसमें कहीं पे भी ऐसा एक आप कहें ना एक बॉडी लैंग्वेज शो की हो। अब बार बार तारीफ कर रहे हैं इंग्लैंड की टीम की, क्यों? इंग्लैंड की टीम ने अगर उनका राउंड 1 कोई थोड़ा सा हुआ डगमगाया, लेकिन उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली सुपर 8 के अंदर, और फिर आप देखें जनूबी अफ्रीका की टीम बहुत मजबूत टॉप 4 में तो आई ना। आप उनको ये तो नहीं कह सकते ना बहुत बुरी टीम खेली, चले नॉकआउट स्टेज पर आकर वो उनकी एक आप कह लें एक ट्रेडिशन भी है, वो उस अंदाज में चले। फिर जो सबसे अहम चीज और पाकिस्तानी क्रिकेट की है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो आपका नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में परफॉर्मेंस की कोई वैल्यू नहीं रही। अब सिलेक्टर्स किस बुनियाद पर सिलेक्ट कर रहे हैं ये आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। हमें सिर्फ ये बताया जाता है जितना जो है वो उसकी ये टेक्निक अच्छी है तो इसको हमने रख लिया। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये जो फर्क बना है, गैप बन गया है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के दरमियान। दोनों ममालिक एक ही कंडीशंस के साथ खेलते हैं। पाकिस्तान की अगर क्रिकेट टीम देखें तो आपको माजी के अंदर वो बहुत ज्यादा डोमिनेट नजर आती थी। अब शारजा पे डिस्कस कर लें, आप शारजा के बाद डिस्कस कर लें, पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो आपने मेरिट को बिल्कुल साइड पर किया है, तो अब ये सामने तासुर साफ नजर आता है कि यार कोई ना कोई तो आपके सिस्टम में गलती है। उस गलती को पकड़ नहीं रहे, उस गलती को मतलब काउंट ही नहीं कर रहे। और अब कंसीडर क्या कर रहे हैं जी, इंडिया की क्रिकेट इसलिए बेहतर हुई है कि वो आईपीएल खेल रहे हैं। और भाई आईपीएल, फिर न्यूजीलैंड की क्रिकेट कहां से है? न्यूजीलैंड की क्रिकेटर्स कहां से निकल रहे हैं? वजह यह है कि न्यूजीलैंड ने अपने क्रिकेटिंग सिस्टम को बहुत बहुत शफाफ रखा है, और वो प्लेयर्स को ऊपर आने से लेकर उन प्लेयर्स की ग्रूमिंग तक एक सिस्टम में चलते हैं, तो इसलिए वो परफॉर्म करते हैं। फाइनल पाकिस्तान का पता नहीं कब, अब आईसीसी का इवेंट का हम फाइनल खेलेंगे, ये तो सोच कर ही जो है वो बस कैलकुलेट करते रहते हैं। लेकिन जो डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के दरमियान, जो गैप है वो बहुत बढ़ चुका है। और अब मेरा नहीं ख्याल कि ये गैप खत्म करने के लिए कोई 6-8 महीने 10 एक आधा मैच हो सकता है पाकिस्तान हरा ले, एक आधा T20 आप हरा ले, लेकिन अगर कोई सीरीज खिला रहे हैं, अब वही बात होनी है कि आप ऑस्ट्रेलिया के यहाँ आखिरी बार टेस्ट मैच कब जीते थे? 95-96 में जी। और पीछे आपके कितने लेजेंड आए हैं, शुएब अख्तर, वकार यूनुस, पर क्या क्या लेजेंड नाम ले रहे थे। फिर आप टेस्ट नहीं जीत सके ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इंडियन टीम जाती है टेस्ट सीरीज जीत कर भी आती है, बराबर कर आती है, ड्रॉ कर आती है। सो ये कैपेसिटी जो है इंडियन क्रिकेट में जो बिल्ड हुई है वो मेरिट की वजह से हुई है, और आपकी कैपेसिटी इसलिए कम हो रही है, आपने मेरिट को निगलेक्ट किया है। कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।